हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये लॉन्ग गाउन की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। इसके लिए मेरे पास ये सीक्वेंस वाला जॉर्जेट फैब्रिक है जो 1 मीटर है और इसकी विड्थ है 42। इसकी विड्थ तो 42 है, लेकिन जो ये सीक्वेंस वाला पार्ट है इसकी विड्थ है 35। तो हम प्लेन फैब्रिक का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ सीक्वेंस वाले फैब्रिक का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 3 मीटर नेट है जिसकी विड्थ है 55। लाइनिंग के लिए ये मेरे पास साटिन फैब्रिक है जो 4 मीटर है और इसकी विड्थ है 47। इससे पहले जो गाउन हमने बनाया था वो अम्ब्रेला शेप में था और ये गाउन हम प्लीट्स लेकर बनाएंगे क्योंकि इसमें डिज़ाइन सीधी है तो इससे अम्ब्रेला शेप कटिंग नहीं होगा। ये हमने पहले जॉर्जेट फैब्रिक जो सीक्वेंस वाला है वो ले लिया है। इससे हम बॉडी कटिंग करेंगे। बॉडी की लेंथ है 15, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, तो 16 इंच हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर पहले हम शोल्डर का निशान लगा देते हैं। शोल्डर है 13, उसका आधा होता है 6.5 और आधा इंच मार्जिन के लिए, तो यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल की लेंथ हम लेंगे 7.5 और इन निशानों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 34, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। 8.5 इंच पर निशान लगाकर 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। कमर है 28, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। 7 इंच पर निशान लगाकर 1.5 इंच मार्जिन के लिए। यहाँ पर आर्म होल की गोलाई देकर शोल्डर को भी आधे इंच डाउन देकर इसको कटिंग कर लेंगे। अब साइड से जो कपड़ा बच गया है उसकी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, लेकिन पहले हम बॉडी की लाइनिंग की कटिंग कर लेते हैं। तो हमने लाइनिंग का कपड़ा यहाँ पर ले लिया है और इसको 4 फोल्ड कर लिया है और जो बॉडी हमने कट की थी वो इसके ऊपर रख कर इसको कट कर लेंगे। और यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई नाप लेते हैं। ये 9.5 इंच है, तो यहाँ पर स्लीव्स की विड्थ आर्म होल की हम 9.5 इंच रखेंगे। वो मैं आपको जब स्लीव्स कटिंग करूँगी तो बताऊँगी। यहाँ पर हमने बॉडी के फ्रंट पार्ट को ले लिया है और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये बॉडी की कटिंग हो चुकी है। अब मैंने घेरा ले लिया है। घेरे में 3 मीटर कपड़ा है तो ये सारा मैं घेरे में ले लूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा कपड़ा होगा पहनने पर उसका लुक उतना ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 मीटर कपड़ा फुल ले लिया है और अब हम गाउन की लेंथ लेंगे। ऊपर से 15 इंच छोड़कर हम लेंथ लेंगे। लेंथ है हमारी 54, उसमें हम 1 ही इंच प्लस करेंगे क्योंकि नीचे से फोल्ड नहीं होगा। तो 54 लेंथ लेके 1 इंच मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ऊपर से 15 इंच छोड़कर हम 55 इंच की लंबाई लेंगे। अब यहाँ पर हम 15 इंच जहाँ से छोड़ा है वहाँ से लंबाई लेंगे तो 40 इंच आएगा। 40 इंच पर निशान लगाकर उसको सीधा करके हम घेरे की कटिंग कर लेंगे। ये घेरे की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से इसको 2 अलग अलग पार्ट में कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अलग अलग कर लेंगे। यहाँ से ये ऊपर से इस तरह से हम गैदर्स बनाकर बॉडी में इसको अटैच कर देंगे। अब ये साटिन कपड़ा है लाइनिंग के लिए, तो लाइनिंग में जितना कपड़ा हमने कुर्ती के नेट के घेरे में रखा है उतना ही कपड़ा हम लाइनिंग का लेंगे, उससे कम नहीं लेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा घेर बनाना है। तो ये कपड़ा इस तरह से मैंने रख लिया है डबल फोल्ड करके, और नीचे का कपड़ा 4 फोल्ड है और इसको इसके नाप से कटिंग कर लेंगे। ये घेरे के दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये एक पार्ट फ्रंट साइड पे आएगा और ये दूसरा पार्ट बैक साइड पे आएगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे और ये इतना कपड़ा हमारा बच गया है तो ये बाद में बताती हूँ बचे हुए कपड़े का हमें क्या करना है। स्लीव्स में हमारी लेंथ है 17 इंच, उसमें 2 इंच मार्जिन के लिए प्लस करेंगे तो 19 इंच आएगा। तो यहाँ पर स्लीव्स का हम निशान 19 इंच पर इस तरह से लगा देंगे। अब यहाँ पर 3.5 इंच डाउन में आएंगे और इसको सीधा कर लेंगे। अब जो निशान आर्म होल की गोलाई का हमने 9.5 इंच लिया था वो इस तरह से क्रॉस में रख कर 9.5 इंच हम निशान लगा देंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स की फिटिंग का निशान 4.5 इंच पर लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे और इसको सीधा करके इस तरह से जोड़कर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स की लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स में हम हाफ स्लीव्स लाइनिंग लगाएंगे।
ये इस तरह से कपड़े को रख कर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब जो नेट हमारे पास बच गई थी और इसमें इस तरह से फ्लावर्स थे, तो ये फ्लावर्स को कट करके मैंने अलग निकाल लिया है, ये देखें। और ये स्लीव्स में और बॉडी पर इसको फैब्रिक ग्लू से इस तरह से चिपका लूँगी। ये देखिए, ये मैंने फैब्रिक ग्लू ले लिया है और ये एक फ्लावर यहाँ पे लगाया है, एक बीच में और एक ऊपर। दोनों स्लीव्स पर इस तरह से मैं फ्लावर ग्लू से चिपका लूँगी। ये देखिए, ये मैंने बॉडी पर भी इस तरह से चिपका लिए हैं और ये दोनों स्लीव्स पर भी चिपका लिए हैं। अब इसको सूखने के बाद इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। ये सूख गया है और ये सिलाई लगाने से ये एकदम पक्का हो जाएगा और ये धोने पर भी नहीं निकलेगा। ये देखें, ये सारे फ्लावर्स पर इस तरह से सिलाई लगा ली है मैंने। और मैं बॉडी पे भी आपको दिखाती हूँ। ये बॉडी पे भी मैंने इस तरह से फ्लावर चिपकाए हैं और मैं ये पीछे से आपको सिलाई नज़र आ रही होगी, तो बॉडी पे भी इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसकी लाइनिंग को इसके साथ अटैच कर लेंगे। इसको हम हाथ से सिलाई लगाकर अटैच करेंगे, क्योंकि जब भी हम इस तरह से हैवी ड्रेस बनाते हैं तो इसके नीचे लाइनिंग का फैब्रिक साटिन का होता है, तो फिर इसमें मशीन से झोल आ जाता है, सही से अटैच नहीं हो पाता। तो इस तरह से इसे मैं हाथ से अटैच करूँगी। अगर नीचे कॉटन फैब्रिक होगा तो उसमें झोल नहीं आएगा, लेकिन जब साटिन फैब्रिक होगा तो उसमें झोल आएगा, तो इसीलिए इसको हमें हाथ से ही अटैच करना चाहिए। मैंने बॉडी के दोनों पार्ट और स्लीव्स को भी इस तरह से अटैच कर लिया है और घेरे के भी पार्ट को मैंने अटैच कर लिया है। अब ये यहाँ पर इस तरह से हम बॉडी के दोनों पार्ट को रखेंगे और नीचे से इस तरह से गोलाई दे देंगे। आधे इंच ऊपर हल्की सी गोलाई यहाँ पर देनी है और सेंटर में निशान लगा देंगे। अब स्लीव्स में भी हमने फ्रंट आर्म होल की गोलाई नहीं दी थी, तो इस तरह से अभी हम इसमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब मैंने पेपर पेस्टिंग ले लिया है और हम गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे और इसकी लंबाई 6 इंच रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर निशान लगाकर इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे और गले की कटिंग कर लेंगे। ये गला कट हो चुका है, इसको मैंने पेपर पेस्टिंग को कपड़े पर चिपका लिया है और इसकी किनारी को भी मोड़ लिया है। अब बॉडी के फ्रंट पार्ट को मैं ले लूँगी और इसमें सेंटर में भी कट लगाया है और यहाँ पर भी सेंटर में कट लगाया है। इसको रख कर यहाँ पर पेपर पेस्टिंग के किनारे पर सिलाई लगा देंगे। ये इस तरह से इसको सिलाई लगाकर आधे इंच दूरी से कट कर लेंगे और यहाँ पर अंदर छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसको मोड़कर एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर एक और कच्ची सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई तुरपाई करने के बाद निकाल देंगे। ये देखिए, गला हमारा बनके रेडी है। अब यहाँ पर घेरे को इसमें अटैच कर लेते हैं। घेरे नेट और लाइनिंग का फैब्रिक दोनों मैंने एक साथ हाथ से सिलाई लगाकर अटैच कर लिया था और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन दे के फिर बाद में हमें प्लीट्स लेनी शुरू करनी है। प्लीट्स हमें बहुत ही छोटी छोटी लेनी है और एक के ऊपर एक लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1.5 मीटर कपड़ा है। 3 मीटर था तो 1.5 मीटर बैक साइड आएगा और 1.5 मीटर फ्रंट साइड आएगा। प्लीट्स हमें इस तरह से लेनी है कि सारा कपड़ा इसी में एडजस्ट हो जाए। ये देखिए, ये मैं बहुत ही छोटी प्लीट्स ले रही हूँ और कपड़े को एक के ऊपर एक लेकर प्लीट्स ले रही हूँ। यहाँ पर इसी तरह से प्लीट्स लेकर हम सारा कपड़े को पूरा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बॉडी और लाइनिंग में दोनों में सेंटर में कट लगाया है, तो हमें प्लीट्स इस तरह से लेनी है कि ये हमारे सेंटर के कट एक दूसरे से मिल जाए, तो हमारा घेरा बराबर से अटैच होगा। ये देखिए, ये सेंटर का कट बॉडी का और घेरे का दोनों एक साथ आ गए हैं और फिर हमें आगे प्लीट्स लेनी है। ये देखिए, इसी नाप से हमें और सारी प्लीट्स लेकर इसको पूरा कर देंगे। ये मैंने इस तरह से इसको पूरा कर दिया है और आखिर में 1.5 इंच कपड़ा फिटिंग के लिए छोड़ दिया है।
ये देखें, ये घेरे को मैंने बॉडी के साथ अटैच कर लिया है और ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी हम बैक साइड की बॉडी का कपड़ा ले लिया है। इसको पहले हम बीच से अलग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़िप लगानी है। अब बैक गले की कटिंग कर लेंगे। इसकी चौड़ाई और लंबाई 3 इंच रखी है और इसको गोलाई में कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें इस तरह से प्लेन साटिन फैब्रिक ले लिया है। इसकी चौड़ाई लगभग 4 इंच रखी है और इसको एक साइड तो किनारी है और दूसरी साइड इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर इसको रख कर बॉडी के बैक पार्ट को इस तरह से रख कर आधे इंच दूरी से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरे पार्ट को भी मैंने रख लिया है और उस पर भी सिलाई लगा ली है। अब इसको यहाँ से बीच से कट कर देंगे और इसको पलटा कर इसकी किनारी पर एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर ये जो ज़िप में क्लिप आती है इसको मैं निकाल दूँगी क्योंकि ये हमें चेन को अंदर कवर करना है, तो इसकी वजह से सुई टूट जाती है। यहाँ पर फुट को चेंज करके सिंगल फुट लगा लेंगे और इसको इस ज़िप को इस तरह से रख कर एकदम किनारी पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये यहाँ पर सिलाई को पूरा कर लिया है। अब वापस से फुट चेंज करके नॉर्मल फुट लगा दूँगी और फिर बाद में ये दूसरी साइड रख कर इसके ऊपर रख कर इसको इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये ज़िप अटैच हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा ज़िप को यहाँ से कट करके ये इस तरह से इसकी किनारी को फोल्ड कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने उरे पट्टी ली है जिससे हम बैक गले को पलटाएंगे। तो पहले इसको फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। ये इस तरह से इसको रख कर गोलाई में सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। ये यहाँ पर आधी इंच दूरी से इसको कट करके अंदर के साइड फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और अंदर की तरफ छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे और ये इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर बैक साइड का घेरा अटैच कर लेंगे। देखिए ये मैंने भी घेरा अटैच कर लिया है और यहाँ पर अब हम फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को शोल्डर से जोड़ लेंगे। ये इसके शोल्डर मैंने जोड़ लिए हैं और यहाँ पर इसको इंटरलॉक कर लिया है क्योंकि इसके धागे बहुत निकल रहे हैं, तो इसकी वजह से इसको सारा मैं इंटरलॉक कर लूँगी। और यहाँ पर बैक गले को इस तरह से पलटा कर सिलाई लगा लेंगे। अब हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। स्लीव के सेंटर में हम आधा इंच आगे की तरफ स्लीव्स को रखेंगे और फिर बाद में स्लीव्स को अटैच करेंगे। ये इस तरह से रख कर स्लीव्स अटैच कर लेंगे। यहाँ से हम इसको डबल सिलाई करेंगे और स्लीव्स को पूरा करेंगे। दूसरी स्लीव्स भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी किनारी को फोल्ड नहीं किया था, तो हम इस तरह से इसकी किनारी को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर कुर्ती की फिटिंग का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच जो मार्जिन हमने दिया था वो मार्जिन देकर, हमारी चेस्ट है 34 तो उसका आधा होता है 17, तो ऊपर हम 17 इंच रखेंगे और नीचे हमारी कमर का नाप था 28, उसका आधा होता है 14, तो यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन देकर 14 इंच पर निशान लगाएंगे। ये यहाँ पर 14 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो एक एक पॉइंट में और अंदर की तरफ निशान लगाकर इसको इस तरह से जोड़ लूँगी। अब इसको सिलाई लगाते वक्त हम आर्म होल से जॉइंट करेंगे। दोनों पार्ट सही से रख कर इस तरह से इसको फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पर नीचे की तरफ हम घेरे को सिर्फ 4-5 इंच तक लाइनिंग और नेट दोनों जॉइंट रखेंगे और बाद में हम इसको अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई भी लगा लेंगे। यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगाकर इसको जोड़कर डबल सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर हम पहले लाइनिंग के फैब्रिक को हटाकर सिर्फ नेट का फैब्रिक लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से इसको अटैच करेंगे। ये देखिए, ये मैंने नेट को अटैच कर लिया है। अब हम लाइनिंग को अटैच करेंगे। अंदर से नेट हटाकर हम इस तरह से लाइनिंग अटैच कर लेंगे और ये इसको इंटरलॉक कर लेंगे। और ये देखिए, ये हमारा गाउन बन के रेडी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।